हेलो प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय माँ सरस्वती। प्यारे भाई बहनों, आज हमारे साथ मैम हैं दीप्ति मैम। इन्हें तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे, पिछले कई सालों से यहाँ पे हिंदी पढ़ा रही हैं। और हिंदी में जो इन्होंने मचा के रखा, हिंदी का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, यूपी बोर्ड का हो, पेपर में जो भी क्वेश्चन आता था उसका इन्होंने तो पूरा अच्छे तरीके से पूरा मैच करा के, पूरा क्लास से मैच करा के हमको दे दिया करती थी कि देखिए सर मेरी इस क्लास से आया है, ये यहाँ से आया है। यहाँ तक कि जो वरदान बुक बना, पतली सी किताब वरदान बुक है, उस वरदान बुक से पूरे क्वेश्चंस इन्होंने पेज के साथ में पूरा मैच करा दिया, पेज नंबर के साथ में कि सर ऐसे है। इस तरीके से मैम की मेहनत थी पिछले कई सालों से, जो हिंदी में इन्होंने किया उसका रिजल्ट भी निकला था पिछले साल 2025 बोर्ड परीक्षा में। जबकि कापियां इतना बुरी तरीके से चेक हुई थी, आप लोगों को पता है, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन वसन भी दिए थे। फिर भी इन्होंने हिंदी में 7 से अधिक बच्चों का 100 में 100 दिलाया। आप किसी भी संस्था में जाके देख लेना, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 दिलाना बड़ी बात होती है। हालांकि इस 100 में 100 लाने में मैम की तो अपनी लगन मेहनत जो भी कह सकते हैं वो था ही, लेकिन उस बच्चों का भी मेहनत था जिन्होंने 100 में 100 लाया है। और इस साल भी मैम बहुत ही मेहनत से सब चीज़ों को लेके चल रही थी। आप देख सकते हो पिछले साल का पूरा पेपर, एक एक चीज क्लास से और बुक से, कि बुक में भी मैम का ही पूरा डायरेक्शन था, मैम ने ही एक एक क्वेश्चन को रखवाया था पेज नंबर के साथ में। पूरे बुक से, जो वरदान बुक है, इस बुक से पूरा का पूरा फंसा हुआ था, है ना। और बुक में मैम ने पूरा अपना सहयोग किया था पूरी तरीके से। आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग हुआ है, आप मिला सकते हैं। और इस साल के लिए भी मैम ने बहुत मेहनत किया है। मैंने मैम से पूछा कि इस साल जो पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड के लिए, उसके लिए क्या क्या किया है इन्होंने। अगर आप देखोगे तो देखो, 11 घंटे का मैराथन लिया। फिर यहाँ पे हिंदी का जो, मतलब हिंदी में जो भी सिलेबस है उनका, वो पूरा यूट्यूब पे भी कंप्लीट करा दिया है, बैच में भी कंप्लीट करा दिया है मैम ने। अभी नवंबर का महीना है लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे भी। देखो 12 घंटे में हिंदी की पूरी क्लास में मैम, इसमें तो पूरा कंप्लीट था ना। मैम ने मुझे कहा कि सर मैं 12 घंटे की ये हिंदी की क्लास है और 12 घंटे में ये पूरा हिंदी कंप्लीट है। बच्चा अगर इसे चाहे तो रिवाइज कर सकता है। ये 10 नंबर का जो आता है साहित्य विकास, इससे भी पूरा कंप्लीट है। ये जो आपका 10 नंबर का आता है हिंदी साहित्य परिचय, ये भी। और यहाँ पे जो व्याकरण है ये भी पूरा क्लास कंप्लीट है। ये सब यूट्यूब की क्लासेज मैं दिखा रहा हूँ। बाकी जो बच्चे शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच या में ज्वाइन है, उनको तो पता है वहां पे सब कुछ कंप्लीट है, सब अच्छे तरीके से, है ना। और इसके बाद ये मैराथन क्लासेस थी जो कि मैम ने ले रखा था। पूरी संस्कृत का मैराथन क्लास यहाँ पर ले रखा है इन्होंने, निबंध पत्र लेखन का ले रखा है यहाँ पर। और पूरी की पूरी यहाँ पर, इसमें क्या मैम, हाफ मैराथन, इसमें क्या हाफ सिलेबस का मैराथन था। ये फुल सिलेबस का मैराथन है 12 घंटे का, ये करीब 6 घंटे का, 5 घंटे का हाफ सिलेबस का मैराथन है। इस तरीके से मैम ने पूरी मेहनत से, शिद्दत से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। और कराएंगे ही क्यों नहीं, ये तो इनको पता था ना कि जाना है इनको, है ना। खैर, आगे की मैराथन इन्होंने प्रस्तावित किया है कि हम आगे फिर से ये सब 7 मैराथन क्लासेस लेंगे आने के बाद, है ना। अब मैम कहाँ जा रही हैं पता है। जिंदगी में एक बार ऐसा होता है कि सबको जाना पड़ता है इस चीज में, है ना। आप लोग भी जाओगे और भले ही आपकी मन ना हो लेकिन फिर भी जाना पड़ता है ना। खैर, मैम वहीं जा रही हैं, है ना। यानी मैम की शादी हो रही है। सबसे पहले तो मैम की क्या, शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं हम अपनी तरफ से देंगे, और आप लोग भी इनको शादी की शुभकामनाएं दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मैम अपने घर जा रही हैं, घर मैम का अंबेडकर नगर है, और अंबेडकर नगर जा रही हैं। हाँ, ये शादी के बाद फिर से आएंगी यहाँ पे पढ़ाने के लिए। अब ये कब तक आएंगी शादी के बाद, है ना। तो देखो, इनकी शादी नवंबर लास्ट में है। अभी आपका करीब आज 13-14 नवंबर है, 14 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर के करीब में है। तो अब से ये जा रही हैं तो करीब 10 से, हमारे यहाँ से 20 दिन की छुट्टी के हिसाब से जा रही हैं। 20 दिन में ये शादी भी करेंगी, और शादी करके सब चीज़ें यहाँ पे दोबारा से 20 दिन बाद आएंगी। ठीक है। खैर, मैम है चूंकि जानते हो, मतलब अ, मैम है तो यहाँ पे इन लोगों को काम भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें करवानी होती है, करना होता है घर पे भी, है ना। तो इसलिए इतने दिन की छुट्टी जरूरी होता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई दूसरे बॉयज वगैरह की बात करो, किसी की शादी की बात करो, तो एक आध हफ्ते में चीजें हो जाती हैं। आप लोग कहोगे कि 20 दिन की छुट्टी क्यों ले रहे हैं। अगर मेरी शादी होती तो मैं 2 दिन की छुट्टी में, मतलब आज शादी कल सुबह भी आके क्लास ले लेता। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैम है तो इनको लंबे समय तक देना पड़ता है। आप लोग गाँव से हो, आपको समझ में आ रही होगी ये बात कि आप कहोगे सर 20 दिन पेपर का टाइम है, 20 दिन को मैम को छुट्टी दे ले रही हैं। तो आप समझ सकते हो, अगर आपकी बहन होती यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा इतना टाइम लगता, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। शादी से पहले तिलक होता है, शादी एक कितना, इसी हफ्ते में तिलक है ना। इस तिलक है, तिलक में भी शायद भेजना होता है। तिलक के बाद क्या,
क्या होता है, हल्दी होता है, ये सब चीज़ें होती है, मेहंदी होती है, बहुत सारी रस्में होती हैं जिसको पूरा करने में 1 हफ्ते तो रस्मों में लग जाता है। फिर 1 हफ्ते पहले मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो वहाँ पे रहना पड़ता है, क्योंकि और उसके बाद सबसे बड़ी बात ना, उस बाबुल का घर जो होता है, पिताजी का घर जो होता है, माँ के घर को छोड़ना होता है। तो एक 10 दिन अगर माँ के घर रह लें तो कितना अच्छा होता है। उसके बाद तो दूसरे की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना? आप लोग बात समझ ही रहे होंगे। तो इसलिए 20 दिन की छुट्टी पे मैम जा रही हैं। अब दिसंबर में मैम आप सभी लोगों से मिलेंगी और उसी ऊर्जा, उसी जुनून के साथ में मिलेंगी जो कि पहले था, है ना? और उसी तरीके से आपको फिर से, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया ना, जो यहाँ पे नज़र आप लोगों ने देखा ना, मैं मैम से यही अपेक्षा रहूँगा कि शादी से ज़्यादा कुछ बदलिएगा मत, है ना? भले ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन आप बच्चों के लिए ऐसे ही रहिएगा और इस तरीके से, जैसे इस साल फँसाए थे पेपर, उसी तरीके से इस बार भी ये जो पेपर आएगा ना बोर्ड में, पूरा फँसना चाहिए। ये मैम से मैं उम्मीद लूँगा, अपेक्षा करूँगा, ठीक है? और बाकी मैम बच्चों को कुछ बोलना चाहती हैं तो बिल्कुल बोलिएगा। और सबसे बड़ी बात, मैम को फिर से मैं शादी की बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और आप सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में शादी की शुभकामनाएँ दीजिएगा। ऐसा शुभकामना दीजिएगा कि इनका जो दाम्पत्य जीवन है अच्छा से चले, सब कुछ अच्छे तरीके से रहे, है ना? बाकी मैम आपके साथ आगे भी जुड़ी रहेंगी इसी तरीके से, ठीक है मैम? हेलो बच्चों। तो मेरी शादी का बहुत ज़्यादा असर आपकी पढ़ाई पर पड़ने वाला नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे ऊपर भले ही पड़ेगा, लेकिन इसका असर आपके सिलेबस या आपकी पढ़ाई पे दिखने वाला नहीं है। मैं जैसे क्लास ले रही थी 20 दिनों में, मैं उसी तरीके से, यानी दिसंबर स्टार्टिंग में 1 या 2 दिसंबर या जो भी होगा फर्स्ट वीक तक मैं वापस आ जाऊंगी। और जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है वो मैंने आपको बताया है। ये सारी क्लासेस जिन्होंने नहीं की है उन लोगों के लिए अभी अच्छा मौका है कि वो लोग इस क्लास को कर ले। और इसीलिए मैंने, ठीक है, हाँ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको सारी लिंक मिल जाएगी, या फिर बहुत अच्छा तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, पूरा हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 300 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास हुई है, 2 क्लास हुई है, ठीक है, वहां से भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और स्टार्टिंग में क्या था, आप लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन तब भी बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, लेकिन अब थोड़े से ज्यादा बच्चे एक्टिव हुए हैं, तो उनके लिए है कि ये जो 300 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास थी इसको आपको कर लेना है। इसका जो है मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, फर्स्ट और 2 पार्ट में है, 2 पार्ट में है। संपूर्ण हिंदी 12 घंटे, कहने को ये 12 घंटे, लेकिन अगर इसे पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, फिर इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और सारा चीज़ें मैंने बताया, साहित्यिक परिचय को कीवर्ड बना के कैसे तैयार कर लेना है, हिंदी व्याकरण में सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपके पास है हिंदी दिग्दर्शिका, यहाँ से 14 नंबर पूरा आपका कंप्लीट है, पूरा 7 चैप्टर यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पत्र लेखन और निबंध कैसे कीवर्ड बना के आपको लिखना है, ये सब प्रैक्टिस आप तब तक 20 दिन में किए रहिए। और इसके बाद कुछ सिलेबस तो बचा ही नहीं है, हमने सारा सिलेबस खत्म कर दिया। अब इसके बाद ये हमारी क्या है, ये हमारी रिवीजन की क्लास होगी, ठीक है। यानी कि ये हमारा रिवीजन की मैराथन चलेगी, 1 मैराथन, 2 मैराथन, 3 मैराथन, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरा आपके पास समय है 18 फरवरी तक। और 18 फरवरी तक मुझे लगता है कि पूरा सिलेबस हम लोग 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे। अब कुछ भी आपके पास बचने वाला नहीं है, ये पूरा 100 में 100 नंबर आप जरूर लेकर आएंगे। लेकिन ये जो 20 दिन का समय है, ये समय आपको देना है इन सारी क्लासेस पर। और इन सारी क्लासेस के अलावा आप डायरेक्ट हिंदी और इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जितनी भी क्लास हुई है उन सारी क्लासों को कर लीजिए, वहीं से आपका पूरा का पूरा नंबर आने वाला है। साथ में प्रैक्टिस जरूर से जरूर करिएगा। आपके पास समय है, 1 घंटा मैं आपको पढ़ाती हूँ, 2 घंटा पढ़ाती थी, वो 2 घंटा मेरा आप खुद से पढ़ने में लगाइएगा हर दिन। अगर आप इतना करेंगे तो आप हिंदी और इंग्लिश में 100 में 100 ले करके आएंगे, ठीक है। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और ये सारी क्लासेस हम लोग वहां पर करने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो ऐप पे भी तो मैम पूरी तरीके से कंप्लीट है ना, ऐप पे पूरी तरीके से। और एक चीज़ और है, इंग्लिश के लिए कुछ बच्चे परेशान है कि सर इंग्लिश थोड़ा दिक्कत करते। इंग्लिश के लिए एक नए सर जो कि ज्वाइन कर चुके हैं, आपको पता है, ऐप पर क्लास ले रहे हैं, तो इंग्लिश तो चल ही रहा है। बाकी हिंदी के लिए तो मैम बता ही दी हैं, आएंगी मैम तो इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चलेंगी, ठीक है। तो एक बार सभी लोग फिर से मैम की शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिएगा, क्योंकि अच्छी सी जिंदगी चले मैम का आगे की, है ना। अभी तक तो अकेले थी, अब कम से कम साथ में रहेंगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब आप सभी लोगों को मैं अंतिम में जय माँ सरस्वती बोलना चाहूँगा। और चलिए मिलते हैं आप अपने क्लास में, हम तो रहेंगे यहीं पे ना, क्यों परेशान हो, ठीक है।